हैं कि सर पॉली हेलो एल्केन हमारे पास में क्या होते हैं, और पॉली हेलो एल्केन को पढ़ने के बाद में हम लोग थोड़ा सा हेलो एरीन का भी टॉपिक पढ़ते हैं कि सर हेलो एरीन जो होता है वो हमारे पास में क्या होगा। तो आज की क्लास बच्चों हमारे पास में है पॉली हेलो एल्केन। जो बच्चे पिछली क्लास नहीं देखे हैं वो जाकर के पिछली क्लासेस को भी बेहतरीन तरीके से देख लें कि सर पॉली हेलो एल्केन होता क्या है। तो सर पहले हम लोग देखेंगे यहाँ से पॉली हेलो एल्केन। तो सर ये हमारे पास में अगर हम लोग देख करके चलेंगे तो ये हमारे पास में क्या होगा, पॉली, फिर यहाँ से क्या होगा हेलो, और फिर यहाँ से सर हम लोग देख करके चलते हैं कि एल्केन क्या होते हैं। इसी को सर हम लोग समझना चाहेंगे तो ये क्या होगा, पॉली हेलो एल्केन। अब पॉली हेलो एल्केन्स जो हमारे पास में होते हैं इसका मतलब किसी भी एल्केन समूह के साथ में उसमें से हाइड्रोजन को हटा करके दो से ज़्यादा हाइड्रोजन समूह को जोड़ दिया जाएगा। पॉली का मतलब हमेशा इसमें समझना कि किसी एल्केन समूह में हाइड्रोजन जुड़ा हो, लेकिन हाइड्रोजन कितने से ज़्यादा जुड़ा हो, हाइड्रोजन दो से ज़्यादा जुड़ा हो। ठीक है, हाइड्रोजन को काई के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है जिसे हम लोग एक्स नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये है सर हमारे पास में है। अब देखो एक ये हमारे पास में एल्केन समूह है, लेकिन इस एल्केन के साथ में एक हाइड्रोजन है और कितने हाइड्रोजन है सर, दो हाइड्रोजन इसके साथ में जुड़े हुए हैं। इसका मतलब यहाँ पर जो दो हाइड्रोजन हमको दिखाई दे रहा है कि सर एक हाइड्रोजन ये है, एक हाइड्रोजन ये है, दोनों हाइड्रोजन इसी के साथ में जुड़े हैं, तो ये पॉली हेलो एल्केन है। मतलब एक से ज़्यादा अगर हाइड्रोजन किसी में जुड़ जाता है तब उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पॉली हेलो एल्केन कहा जाएगा। सर ठीक है, एक बात हमको ये भी समझ में आ गई है। लेकिन अगर आगे की हमारे पास में बात करेंगे कि एक एल्केन आपको मैं ये दे देता हूँ, एक हाइड्रोजन इसमें ये जोड़ दिया, दो हाइड्रोजन इसमें ये जोड़ दिया, तीन हाइड्रोजन मैंने इसमें जोड़ दिया, तब इसे आप लोग क्या नाम दोगे, पॉली हेलो एल्केन। इसका मतलब जब एल्केन में एक से ज़्यादा हाइड्रोजन जुड़ा होता है तब उसे हम लोग क्या कहते हैं, पॉली हेलो एल्केन कहा जाएगा। पॉली का मतलब बहुत सारा होता है। ठीक है, इसकी इसीलिए तो आप लोगों को कभी देखे हो तो आप लोगों को पॉलीटेक्निक पढ़ाया जाता है। पॉली का मतलब क्या होता है, बहुत, टेक्निक का मतलब तरीका, जिसमें बहुत सारे तरीके आपको सिखा दिए जाते हैं, उसे कहते हैं कि पॉलीटेक्निक कहा जाता है। ये पॉलीटेक्निक कहा जाता है। इसीलिए तो आप लोग कहते हो ना कि सर हम 12th के बाद क्या करेंगे बच्चों, पॉलीटेक्निक में करूँगा। सर पॉलीटेक्निक का जनवरी में फॉर्म आता है, उसे मैं फिलअप करके मैं पॉलीटेक्निक की डिग्री लूँगा। जैसे लोग कुछ बच्चे ITI की डिग्री लेते हैं ना, तो उसमें उसी तरीके से पॉलीटेक्निक होता है। चलो, तो पॉली का मतलब तो समझ गया आ गया कि पॉली का मतलब क्या होता है। तो पॉली का मतलब होता है सर बहुत सारा। तो यहाँ से हमारे पास में पॉली हेलो एल्केन, तो इसका मतलब ये बात तो हमारे साथ समझ में आ गई, जब एल्केन समूह के साथ में एक से ज़्यादा हाइड्रोजन जुड़ जाते हैं तब उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पॉली हेलो एल्केन। अब यहाँ से सर पॉली हेलो एल्केन अगर ये है तो हमने कहा कि जब, ध्यान से देखो, जब एक से ज़्यादा, एक से ज़्यादा मतलब दो से ज़्यादा ना, एक से ज़्यादा हाइड्रोजन जुड़ा हो, हाइड्रोजन एल्केन समूह में जुड़ा होता है, एल्केन के साथ जुड़ा हो। चलिए सर ठीक है, जब एक से ज़्यादा एल्केन के साथ, जब एक से ज़्यादा हाइड्रोजन एल्केन के साथ जुड़ा होता है तो उसे कहते हैं पॉली हेलो एल्केन। जैसे हमने यहाँ से कह दिया एक एल्केन समूह में, यहाँ से आप लोगों को देता हूँ सर एग्जाम्पल के तौर पर। एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास में यहाँ से क्या होगा, कह रहे हैं किस तरह से, यहाँ से CH3 है, इसके पास में मैं यहाँ से देखो मेथेन है हमारे पास में, मेथेन को जानते हो कि नहीं। अब मेथेन में उतने हाइड्रोजन लगा उतने हाइड्रोजन लगाना है, कितने, एक से ज़्यादा। इसका मतलब दो, कम से कम कितने होने चाहिए, दो या दो से ज़्यादा। अब इसमें से दो हाइड्रोजन को हम लोग हटाएंगे तो सर हमारे पास में बचेगा CH2, और यहाँ पे दो हाइड्रोजन जुड़ेगा मतलब Cl2 में जोड़ दूंगा। तो सर ये वाला जो हमारे पास में है कंपोनेंट, इसे हम लोग कहते हैं पॉली हेलो एल्केन। सर इसका नाम क्या है बता दीजिए। नाम अभी मत जानो, नामकरण हेडिंग डाल करके पढ़ेंगे कि एल्केन के तत्वों का, यौगिकों का नामकरण करना। तो अभी आप लोगों को नामकरण नहीं बताऊंगा, नेमिंगक्लेचर अभी नहीं समझाया जाएगा, क्योंकि नेमिंगक्लेचर अभी बता देंगे तो आप लोगों को वर्गीकरण नहीं समझ में आएगा, क्योंकि वर्गीकरण बहुत बेहतरीन चीज़ होती है कि ये आपके माइंड में अलग अलग सेट होना चाहिए। ठीक है, चलो, तो अब हमने कहा जैसे सर आप लोग जानते हो C2H6 होता है, ये होता है कि नहीं। अब हमने कहा एल्केन समूह होता है सर, इसी C2H6 को हम कन्वर्ट कर सकते हैं कि सर यहाँ से ध्यान से देखो, CH कितना होगा, 3 होगा, और उसके बाद में सर यहाँ से कितना होता है, CH कर देता हूँ, फिर एक क्लोरीन मैं इसको यहाँ से और दे दूंगा, ये भी तो सर पॉली हेलो एल्केन होता है। अगर मैं यहाँ से तीनों को हटा देता हूँ तो सर यहाँ से मैं Cl3 कर दूंगा,
ध्यान देखो, जब मैं यहाँ से Cl3 कर दूंगा तो इसका मतलब ये Cl3 हो गया, तो ये भी एक प्रकार का क्या होता है, पॉली हेलो एल्केन ही होता है। तो पॉली हेलो एल्केन का मतलब तो सर एक चीज़ हमको समझ में आ गया, इसका मतलब इसमें जो हैलोजन समूह जुड़ा होता है कम से कम 2 हो या 2 से ज़्यादा हैलोजन अगर किसी के साथ में जुड़ जाते हैं तब उसे हम लोग कहते हैं पॉली हेलो एल्केन। अगर एक बात मैं आपको और यहीं से बताना चाहूँगा कि सर हमारे पास में अगर आप लोग देखो एक चैन बनाता हूँ CH3, सर यहाँ से CH2 होगा, यहाँ से C होगा, इधर भी मैं C दे देता हूँ, इधर भी C दे देता हूँ, इधर भी C दे देता हूँ, एक हैलोजन यहाँ से हटा करके यहाँ पर भी मैं C दे दूंगा। मेन चैन तो आपकी ये दिख रही है, लेकिन इस चैन में कितने हैलोजन है, 1 है, 2 है, 3 है, 3 हैलोजन और एक यहाँ पे कितना है, 4। इसका मतलब मैंने 2 कम से कम कितने हैलोजन हो पॉली हेलो एल्केन में, 2। जब किसी भी कार्बनिक यौगिक में आप लोग देखना, किसी भी कार्बनिक यौगिक में 2 या 2 से ज़्यादा हैलोजन अगर दिख जाते हैं तो आंख बंद करके बोल दो सर पॉली हेलो एल्केन होता है। ठीक है, अब पॉली हेलो एल्केन में ही बहुत सारे ग्रुप होते हैं इसके, ये कौन कौन से ग्रुप होते हैं तो हम इसको आप लोगों को यहाँ से बताना चाहते हैं कि पॉली हेलो एल्केन जो हमारे पास में सर निकल करके आ रहा है, पॉली हेलो एल्केन कितने प्रकार के होते हैं, हमने कहा कि पॉली हेलो एल्केन प्रकार। ठीक है, तो अब यहाँ से इसके कितने, एक तो पॉली हेलो एल्केन में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि 2 हेलो एल्केन, जब 2 हैलोजन लगे होते हैं तो उसे बोलते हैं डाई हैलाइड। क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं डाई हैलाइड बोला जाता है। ठीक है, अगर 3 लगे होते हैं तो उसे बोलते हैं ट्राई हाइलाइट बोला जाएगा। चलो सर, इसे ट्राई हाइलाइट बोलते हैं। अगर 4 लगे होते हैं तो उसे बोलते हैं टेट्रा हाइलाइट। ध्यान से देखो, इसे क्या बोलते हैं, टेट्रा हाइलाइट बोला जाएगा। चलिए सर ठीक है, अगर क्या लगे होते हैं, 5 लगे होते हैं तो सर उसे बोलते हैं पेंटा हाइलाइट कहा जाएगा। हमने कहा ठीक है, इसी क्रम से ये बढ़ते हुए चले जाते हैं। तो पॉली हेलो एल्केन जो हमारे पास में होते हैं क्या होते हैं, पॉली हेलो एल्केन जो हमारे पास में होते हैं वो निम्न प्रकार के होते हैं। जैसे कहते हैं कि डाई हैलाइड, डाई हैलाइड में ही हम लोग कह सकते हैं कि सर डाई हेलो एल्केन भी होता है। इसे हम लोग यहाँ से क्या बोलते हैं, डाई, और उसके बाद में यहाँ से क्या बोलते हैं सर, हेलो, और फिर यहाँ से क्या बोलते हैं, डाई हेलो एल्केन। इसे सर यहाँ से क्या बोलते हैं, ट्राई, और फिर यहाँ से क्या बोलेंगे, हेलो, और फिर यहाँ से क्या बोलते हैं, एल्केन बोला जाएगा। इसे यहाँ से क्या बोलते हैं सर, यहाँ से टेट्रा, और फिर यहाँ से हेलो एल्केन बोला जाएगा। इसे यहाँ से क्या बोलते हैं सर, पेंटा, और पेंटा हो गया, और फिर इसी को सर यहाँ से क्या बोलते हैं, हेलो, और यहाँ से क्या बोला जाएगा, एल्केन बोला जाएगा। तो इसका मतलब जो डाई हैलाइड है यही है डाई हेलो एल्केन, जो ट्राई हैलाइड है यही है ट्राई हेलो एल्केन, और ये है टेट्रा हेलो एल्केन, ये है पेंटा हेलो एल्केन। इतनी बात समझ में आ रही है। पॉली हेलो एल्केन के स्थान पे डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन, पेंटा हेलो एल्केन, टेट्रा हेलो एल्केन, ऐसे ऐसे ये बढ़ते हुए चले जाते हैं। सर क्या होता है डाई हेलो एल्केन? अब ये बात मुझे की समझ के चलना कि सर डाई हेलो एल्केन क्या होता है। पहली हेडिंग में यहाँ से आपके सामने उतार रहा हूँ, इसे बोलते हैं डाई, और फिर बच्चों यहाँ से क्या बोला जाएगा, हेलो, और फिर ये यहाँ से हमारे पास में जो आएगा इसे हम बोलते हैं डाई हेलो एल्केन। चलिए एक बात तो हमारे पास में ये भी समझ में आ गई कि सर, चलिए अब अगर ये क्या होगा, डाई हेलो एल्केन, तो सर अगर हम लोगों को कभी यहाँ से समझना पड़ेगा कि ये हमारे पास में क्या होगा, तो हम लोग कह सकते हैं कि डाई हेलो एल्केन। सर जो डाई हेलो एल्केन हमारे पास में होता है जब किसी एल्केन समूह में 2 हैलोजन जुड़े होते हैं तो इसका मतलब उसे डाई हेलो एल्केन कहा जाएगा। डाई हेलो एल्केन ये है कोई हमारे पास में कार्बनिक यौगिक, इसके साथ में जो हैलोजन जुड़ा होगा वो कितने हैलोजन जुड़े होने चाहिए सर, 2 हैलोजन जुड़े होने चाहिए। हमने कहा अगर R दिया है आप लोगों को, यहाँ से R दिया है तो इसका मतलब एक हैलोजन इसके साथ में भी जुड़ सकता है, एक हैलोजन इसके साथ में भी जुड़ सकता है। सर मेन चेन में कहीं भी हो सकता है, कहीं भी हैलोजन हो सकता है, लेकिन वो क्या है, हेलो एल्केन का ही पार्ट होता है। ठीक है, इसमें देखो 2 हैलोजन इसके साथ में भी है, 2 हैलोजन इसके साथ में, किसी भी एल्केन समूह के साथ में अगर 2 हैलोजन जुड़े होते हैं तब उससे बच्चों क्या कहते हैं, डाई हेलो एल्केन कहा जाएगा। ठीक है, चलिए सर एक बात हो गई। अब हमको बताइए कि डाई हेलो एल्केन जो हमारे पास में है इसके भी सर कुछ प्रकार होते हैं। सर इसके क्या प्रकार होते हैं ये बताइए। हमने कहा हाँ इसके प्रकार होते हैं। अब इसके जो प्रकार हमारे
हमारे पास में निकल करके सामने आएंगे कि सर ये कितने प्रकार के होते हैं। हमने कहा इसके जो प्रकार होते हैं निम्न प्रकार के होते हैं। समझना कि ये कितने प्रकार के होते हैं। कह रहे हैं कि सर एक हमारे पास में क्या होता है, जैम डाई हैलाइड होता है। एक सर हमारे पास में जो होता है विसिनल होता है। क्या होता है, विसिनल डाई हाइलाइट होता है। और तीसरा जो हमारे पास में होता है उसे टर्मिनल डाई हाइलाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, टर्मिनल डाई हैलाइड कहते हैं। तो इसका मतलब डाई हैलो एल्केन के जो प्रकार होते हैं सर वो हमारे पास में 3 प्रकार के होते हैं। एक तो जैम डाई हैलाइड होता है जिसे जैमिनल भी कहा जाता है। अगर कुछ लोगों को ना पता हो तो इसे क्या कहते हैं, जैमिनल डाई हैलाइड भी कहते हैं। और इसे हमारे पास में कहते हैं विसिनल भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, विसिनल डाई हैलाइड भी कहते हैं। और ये हमारे पास में क्या होता है, टर्मिनल भी होता है। चलिए अब ये टर्मिनल डाई हैलाइड जो होगा ये भी होगा। तो डाई हैलो एल्केन, ये तो समझ में आया कि डाई हैलो एल्केन का मतलब 2 हैलोजन लगा हो, लेकिन कहाँ लगा हो, तो सर इसे अलग अलग टाइप से पढ़ा जाता है। पहला है जैम डाई हैलाइड, फिर है विसिनल डाई हैलाइड, फिर है टर्मिनल डाई हैलाइड। अब इसी को अगर हम लोग आगे लेकर के चलेंगे तो ये कैसे समझेंगे। तो पहला टॉपिक सर है जैम डाई हैलाइड क्या होता है, ठीक है, जैमिनल डाई हैलाइड। तो अब ये सर हमारे पास में होगा यहाँ से जैम डाई हाइलाइट। अब सर जैम डाई हाइलाइट क्या होगा, इसे समझो पहले। या जैम डाई हैलो एल्केन भी कह सकते हो कि सर जैम डाई हैलो एल्केन, या तो इसे जैमिनल डाई हैलो एल्केन भी कहा जाता है। जो आप लोगों के समझ में आ सके वो चीज़ें आप लोग यहाँ से समझ के चलो कि सर जैमिनल डाई हाइलाइट हमारे पास में क्या होते हैं। तो जैमिनल हाइलाइट पहले समझो। जैमिनल हाइलाइट का मतलब क्या होता है, जैमिनल का मतलब होता है जब दोनों हैलो एल्केन एक ही कार्बन के ऊपर लगे होते हैं, एक ही चीज़ के ऊपर जाकर के जाम हो जाते हैं, तब उसे हम लोग क्या कहते हैं, जैम डाई हैलाइड कहा जाता है। जैम डाई हैलाइड मतलब एक ही हैलोजन के ऊपर, मतलब जा करके कोई चीज़ जब एक ही के ऊपर जाम हो जाती है। जैसे मैंने कहा अगर एक मोबाइल फ़ोन ख़रीदने के लिए तुम जा रहे हो, हमने कहा ठीक है, तो जब एक मोबाइल फ़ोन ख़रीदने के लिए तुम जाओगे, तुमको जो कस्टमर की दुकान में एक ही मोबाइल है, वही मोबाइल तुमको भी पसंद आ गया, वही मोबाइल किसी और को भी पसंद आ गया, दोनों लोग एक ही चीज़ के ऊपर जाम हो जाओगे, तब उसे कहा जाएगा कि जैम डाई हैलाइड। जैसे ये हमने कहा कि मोबाइल फ़ोन था, ठीक है, अब ये मोबाइल फ़ोन था, इसको राम ने भी पसंद कर लिया और इसी मोबाइल को श्याम ने भी पसंद कर लिया। अब राम श्याम किसके ऊपर अड़े हैं, एक ही मोबाइल के ऊपर दोनों अड़े कि हमको यही चाहिए। दोनों एक ही मोबाइल के ऊपर जाम हो गए हैं कि सर हमको एक ही मोबाइल चाहिए। तो दोनों किसके ऊपर जाम है, एक ही चीज़ों के ऊपर जब 2 चीज़ें जाम हो जाती हैं तो उसे कहा जाता है जैमिनल डाई हैलाइड कहते हैं। सर हम लोग ऐसे कैसे जान ले कि जैमिनल डाई हैलाइड, आप पढ़ा रहे हो केमिस्ट्री में, कैसे समझें कि केमिकल के तो आप नाम ही नहीं ले रहे हो। जैसे ही वर्गीकरण आता है कि कौन से यौगिकों का यूज़ कहाँ पर किया जाएगा, वैसे ही मैं आपको बताना शुरू कर देता हूँ कि जैमिनल डाई हैलाइड कैसे पहचान पाओगे कि जैमिनल डाई हैलाइड कहाँ पर होता है। प्लास्टिक वगैरह देखे हो ना, तो इन सारी चीज़ों में मैं आपको बताऊँगा। जो बच्चे पिछला वीडियो लेक्चर देखे हुए हैं 2024-25 वाले, उनको अच्छे से वीडियो थ्योरी में मैंने बता दिया है कि जैम डाई हैलाइड कैसे पहचाना जाएगा कि कहाँ पर जैमिनल डाई हैलाइड उपस्थित होता है। तो अभी इतना समझ के चलो, मैं बहुत ज़्यादा इशू नहीं क्रिएट करना चाह रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें ये समझ में आ सके, ठीक है। और जैसे अगर नहीं समझ में आया हो, चलो अब हमने कहा अगर तुम किसी लड़की से प्यार करते हो, ये कोई एक क्या है, लड़की है पागल से। चलो अब हमने कहा इसी लड़की से एक लड़का और प्यार करता है। अब इसी लड़की की इसी किसी से शादी अगर हो रही है, अभी लड़कियां की शादी, इसका कितने अफेयर है, 2 अफेयर है। एक ही लड़की के कितने अफेयर हैं, 2 अफेयर है। लड़के भी हो सकते हैं, एक लड़का अगर 2 लड़की से प्यार करेगा, दोनों लड़कियां एक ही लड़के से प्यार करेंगी, ठीक है। तब इसी लड़की से ये भी प्यार करता है, इसी लड़की से ये भी प्यार करता है। दोनों लड़के किस लड़की के साथ में है, एक ही लड़की के साथ में, तो सर दोनों एक ही के ऊपर जाम है। तो जाम है तो क्या होगा, जैमिनल। तो ऐसा ही समझ करके चलना, ये इसके याद करने के कुछ फंडा होते हैं, तरीके होते हैं कि जैमिनल डाई हैलाइड हमारे पास में क्या होता है। चलो सर एक चीज़ें ये भी हो गई हमारे पास में। अब जैम डाई हैलाइड भी हो गया। अब आगे की चीज़ें अगर हम लोग देखेंगे तो क्या होगा, जैम डाई हैलाइड। तो सर जैम डाई हैलाइड तो हो गया, इसका मतलब यहाँ से देख करके चलेंगे, जब एक ही कार्बन पर, ध्यान से देख के चलो, जब एक ही कार्बन पर दोनों हाइड्रोजन, ध्यान से देखो, एक ही कार्बन पर दोनों हाइड्रोजन उपस्थित हों,
उसी को क्या कहते हैं, जैमिनल डाई हैलाइड कहा जाता है। एग्जाम्पल बताओ सर क्या हो सकता है, CH3 होगा, यहाँ से CH2 होगा, यहाँ से C होगा, इधर भी मैं कर देता हूँ Cl, इधर भी मैं कर देता हूँ Cl, और एक मैं इसको दे देता हूँ H दे देता हूँ। अब मेन चेन तो हमारी सर ये बन रही है, लेकिन देखो इसी कार्बन के ऊपर ये हैलोजन भी सवार है, इसी कार्बन से ये हैलोजन भी प्यार करता है। इस कार्बन से कौन प्यार कर रहा है, ऊपर वाला हैलोजन भी इसी से प्यार कर रहा है, नीचे वाला हैलोजन भी इसी से प्यार कर रहा है। भाई हम तो तुम्हारे ऊपर जाम हो गए हैं, कहें सर जाम हो गए हो, तो आज से हम तुमको क्या बोलते हैं, जैमिनल बोलेंगे सर। इसे क्या बोलते हैं, जैमिनल डाई हैलाइड कहा जाएगा। चलिए सर इसे जैमिनल डाई हैलाइड, कहें सर इतना लंबा नाम नहीं लेते हैं, तो आप लोग सर जैम डाई और उसके बाद में यहाँ से हाईलाइट बोल करके चलो, ये हो गया जैम डाई हाईलाइट। अगला दूसरा नंबर बोलते हैं, अगर हम इसी का एग्जांपल अगर मैं दे रहा हूँ तो सर यहाँ से हमारे पास में होगा CH3, यहाँ से C होगा, इस पर CH2 होगा, यहाँ पर कर देते हैं CH3। एक ही हाइड्रोजन यहाँ से भी सवार कर देता हूँ, इस पर भी सवार कर देता हूँ, इस पर नीचे मैं फ्लोरीन भी कर सकता हूँ। जरूरी नहीं है कि क्लोरीन ही जुड़ा हो, हाइड्रोजन समूह में 4 चीज़ें आती हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। स्टेटाइन को अभी लिया नहीं जाएगा, रेडियो एक्टिव में आ जाता है। तो इसमें देखो फ्लोरीन भी है, क्लोरीन भी, अलग अलग जातियां भी हो सकती हैं। जरूरी नहीं है कि एक ही लड़की से केवल उत्तर प्रदेश वाला लड़का ही प्यार करे, कहीं का भी लड़का उससे प्यार कर सकता है ना। आजकल सोशल मीडिया है तो कहीं से भी कोई कलुआ भी हो सकता है, पसंद आ सकता है। तो यही बातें यहाँ से होती हैं। तो ये चीज़ें तो हमारे पास में हो गई कि सर ये हमारे पास में इससे क्या करेगा, प्यार करेगा। चलो एक बात ये भी हो गई है। तो सीधी सी बस सर बात आप ये बताना चाहते हैं कि जैम डाई हाइलाइट होता क्या। हमने कहा हाँ, जब एक ही कार्बन पर दोनों हाइड्रोजन सधे होते हैं इसे कहा जाता है जैम डाई हाइलाइट कहा जाएगा। ठीक है सर, ये बातें हमको समझ में आ गई हैं। सर एक बात और है सर, इसमें आपने बताया कि सर विसिनल डाई हाइलाइट क्या होता है। हमने कहा चलो ठीक है, पहले देख लेते हैं कि सर विसिनल डाई हाइलाइट आपके पास में क्या होगा, कि किसे कहते हैं सर विसिनल डाई हाइलाइट। हमने कहा हाँ, पहले विसिनल डाई हाइलाइट को भी अच्छे से आओ समझ लो कि सर विसिनल डाई हाइलाइट होते क्या हैं। चलिए दिखा देते हैं आप लोगों को विसिनल डाई हाइलाइट भी। चलिए साहब, विसिनल डाई हाइलाइट का प्रयोग भी अच्छे से समझो कि विसिनल डाई हाइलाइट क्या होगा। तो विसिनल डाई हाइलाइट का मतलब क्या होता है, जो हमारे पास में जब विसिनल डाई हाइलाइट, जैम में कितने हाइड्रोजन होते हैं, जब एक ही कार्बन पर दोनों हाइड्रोजन लगे होते हैं। ध्यान से देखना, अब मैं क्या बता रहा हूँ, विसिनल, ध्यान से देखो, विसिनल डाई हाइलाइट। तो सर ये हमारे पास में क्या होता है, विसिनल डाई हाइलाइट, विसिनल डाई हाइलाइट। चलो सर विसिनल डाई हाइलाइट भी हो गया। इसका मतलब यहाँ से क्या बोलते हैं, विसिनल, ये हमारे पास में सर क्या होगा, डाई, और ये हमारे पास में क्या होगा, हाइलाइट। चलो विसिनल डाई हाइलाइट। जैसे हमने कहा कि ये देखो आर, मैंने आर कर दिया, ये आर कर दिया, ये आर कर दिया, ये आर कर दिया। समझ के चलो कि मैंने पूरी चैन किसकी लिख दी है, कार्बन की चैन लिख दी है। ठीक है, अगर ये पूरी चैन कार्बन की है, अगर एक हाइड्रोजन जिद दिया गया कि हम इसके साथ में रहेंगे, तो अगला वाला कार्बन कहेगा कि नहीं, हम अपने बिटिया के साथ शादी नहीं करेंगे। जैसे कभी कभी गांव में होता है ना, 2 बहनों की शादी एक ही घर में हुई रहती है। ध्यान से देखना, जब 2 बहनों की शादी एक ही घर में हुई रहती है, अगर पड़ोसी वाला कहता है कि ना, हम अपने बिटिया की शादी अब दोबारा उसके घर में नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे दुश्मन की शादी पहले से उसके घर में हो गई है, तो कहते हैं कि ओके पड़ोसी वाले घर में कर देंगे, लेकिन कसम है कि हम उसके घर में शादी नहीं करेंगे। तो अगल बगल में ही जब दोनों की बात होती है, तो जब अगल बगल में ही बात होती है कि जब किसी कार्बनिक यौगिक में जो हाइड्रोजन उपस्थित होता है वो अगल बगल वाले कार्बन पर उपस्थित होता है। जैसे एक हाइड्रोजन अगर इस पे लग गया तो अगला वाला इसी के ऊपर लगेगा, ये फिक्स है। ठीक है, जब दोनों हाइड्रोजन अगल बगल वाले कार्बन से हम निकटवर्ती कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं, अगर एकदम निकट वाले से जुड़े होते हैं, उसे क्या कहते हैं, विसिनल डाई हाइलाइट कहा जाता है। तो इसी को सर समझ के चलना कि विसिनल डाई हाइलाइट हमारे पास में क्या होगा। तो हमने कहा कि इसमें क्या होगा, जब दोनों हाइड्रोजन, ध्यान से देख के चलना, जब दोनों हाइड्रोजन निकट, क्या बोलेंगे, निकट कार्बन परमाणु, निकट कार्बन परमाणु से जुड़े हों। ध्यान से देखो, निकट कार्बन परमाणु से जुड़े हों तो
उसे विसिनल कार्बन डाइहाइलाइड कहा जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर सर यहाँ से CH3 होगा, CH2 होगा, CH होगा, इस पे सर CH2 होगा। अब यहाँ से देखो, इस पर मैंने जोड़ दिया फ्लोरीन, अब क्लोरीन भी मुझे जोड़ना है, मैं यहाँ जोड़ देता हूँ। नहीं सर, विसिनल आपने बताया कि अगर एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गया तो अगला इसी के बगल में जुड़ेगा। हमने कहा ठीक है, इसके बगल मैंने यहाँ से क्लोरीन जोड़ दिया। हाँ सर, अब बढ़िया बात बनी कि दोनों हाइड्रोजन निकटवर्ती, देखो एक हाइड्रोजन इसके बगल, तो ये वाला हाइड्रोजन इसके बगल जुड़ा है, इसी वाले कार्बन से ही जुड़ा है, तो ये है विसिनल डाइहाइलाइड। अगला हम लोग बोल के चलेंगे कि सर क्या होगा, करेंगे सर CH3 होगा, CH होगा, CH होगा, सर यहाँ से CH3 होगा। कहें सर अगर मैं यहाँ से फ्लोरीन जोड़ देता हूँ तो अगला आयोडीन इसी वाले कार्बन पर आप जोड़ सकते हैं, अन्यथा आप कहीं नहीं जोड़ सकते। हमने कहा क्यों सर, ये नियम है। कैसा नियम है भाई, किसने बना दिया? कह रहे हैं कि सर आपने ही अभी बताया कि जब एक हाइड्रोजन जिसके बगल में जुड़ेगा उसी के बगल में दूसरा का वाला भी जुड़ेगा, तो इसे कहते हैं कि विसिनल डाइहाइलाइड। तो विसिनल में इतना समझ में आ गया ना कि दोनों हाइड्रोजन अगल बगल वाले से ही जुड़े रहते हैं, ठीक है ना, दोनों पड़ोसी होते हैं, एक दूसरे के सटे हुए एकदम होते हैं। मकान तुम्हारे बगल, भल भी तुम्हारी जाति का वो नहीं है लेकिन है वो तुम्हारा पड़ोसी ही, भल भी वो तुम्हारी जाति का नहीं है लेकिन है वो तुम्हारा पड़ोसी ही, जिससे तुम्हारा घर जुड़ा हुआ है, ठीक है। चलो, तो एक बात तो हमारे पास में ये भी समझ में आ गई सर। अब देखते हैं सर कि टर्मिनल डाइहाइलाइड हमारे पास में क्या होते हैं। टर्मिनल डाइहाइलाइड, चलो सर टर्मिनल डाइहाइलाइड भी आप हमको बता दो कि टर्मिनल डाइहाइलाइड किसे कहा जाता है। चलिए सर हम लोग थोड़ा सा देखते हैं और फिर समझते हैं कि सर टर्मिनल डाइहाइलाइड किसे कहते हैं। एक बात ये भी समझ में आनी चाहिए कि सर टर्मिनल डाइहाइलाइड होते क्या हैं, तो बहुत बढ़िया से इसको देख करके समझ के चलना कि बच्चों आपके लिए बहुत ज़्यादा ये चीज़ें ज़रूरी हो जाती हैं कि सर टर्मिनल डाइहाइलाइड, ठीक है। चलो, टर्मिनल डाइहाइलाइड, टर्मिनल डाइहाइलाइड हमारे पास में क्या होगा। तो अब जब हम लोग इसको लेकर के चल रहे हैं तो बच्चों ये हमारे पास में क्या होगा, टर्मिनल डाइहाइलाइड। चलिए टर्मिनल डाइहाइलाइड हमारे पास में क्या होगा, तो इसे हम लोग कहते हैं कि सर ये हमारे पास में टर्मिनल, और फिर ये हमारे पास में क्या होगा डाई, और फिर ये हमारे पास में क्या होगा हाइलाइट। सर टर्मिनल डाइहाइलाइड, टर्मिनल का मतलब होता है किनारा। ध्यान से देखो, इसका मतलब क्या होता है, किनारा। इसका मतलब किनारा, जब दोनों हाइड्रोजन एक इस छोर पे लगा हो, एक इस छोर पे लगा हो, किनारे पे लगा हो। मैं कोई RR ग्रुप लिख देता हूँ, RR। ये देखो, एक हाइड्रोजन परमाणु इस किनारे पे जुड़ा हो तो अगला हाइड्रोजन परमाणु इस किनारे पे जुड़ा हो, बीच में कहीं ना लगा हो। चलो, एक हाइड्रोजन परमाणु इस किनारे पे लगा हो तो दूसरा का इसके अपोजिट वाले किनारे पे लगा हो, इसी को बोलते हैं टर्मिनल। पहला सिरा जो होगा उसे बोलते हैं अल्फा, जो अंतिम सिरा होता है उसे बोलते हैं ओमेगा। तो इसे हम लोग कह सकते हैं अल्फा ओमेगा डाइहाइलाइड भी कहा जाता है सर। अरे वाह सर, ये तो हमारी यही हेडिंग तो किताब में दी है, ये वाली नहीं दी है। हाँ, तो यही है टर्मिनल डाइहाइलाइड, ठीक है। तो टर्मिनल डाइहाइलाइड सर क्या होते हैं, ध्यान से समझना कि टर्मिनल डाइहाइलाइड है क्या। सर टर्मिनल डाइहाइलाइड वो हमारे पास में होते हैं जिसे हम लोग ये कहते हैं कि जैसे एक मैंने ग्रुप लिख दिया CH2 CH2 CH2, फिर यहाँ से CH2। अब ये चैन हमारे पास में हो गई। अब क्लोरीन दो बहनें आ गई हैं, एक बहन इसके साथ में शादी कर लेती है। ये देखो भाई हो गई शादी। अभी कह रही कि दीदी हम शादी करेंगे। कहे कि बहनी तुम इधर बीच में कहीं मत करना, अगर तुम शादी करोगे तो मेरी सौतन बन जाओगी, मेरे पड़ोसी वाले लड़के से शादी मत करना, भाग जाओ गाँव के किनारे में जो लड़का मिले उससे शादी करके रहने लगना। तो ई बेचारी क्लोरीन यहाँ से निकली, इससे पूछी नहीं करेंगे। ई वाले के साथ में कि दीदी कहीं है कि शादी करना तो किनारे करना, किनारे करोगी तो बहन बन जाओगी तुम टर्मिनल। क्या बन जाओगी, टर्मिनल बन जाओगी। चलो सर, तो टर्मिनल डाइहाइलाइड यही कहलाता है कि जब दोनों कार्बन परमाणु किनारे वाले कार्बन से जुड़े होते हैं। किनारे वाले कार्बन से मतलब क्या, प्रारंभिक और अंतिम कार्बन परमाणु से जुड़ा हो। इसमें हम लोग यही लिख करके चल सकते हैं कि जब कार्बन अल्फा ओमेगा से जुड़ा हो, कार्बन नहीं हाइड्रोजन,
ध्यान से देखो, जब हाइड्रोजन अल्फा ओमेगा से जुड़ा हो, अल्फा का मतलब पहले कार्बन से, ओमेगा का मतलब अंतिम कार्बन से जुड़ा हो, इसे कहते हैं टर्मिनल डाई हाइलाइड कहा जाता है। सर टर्मिनल डाई हाइलाइड, हाँ बिल्कुल सही। अब एक बार मैं आपको क्विक रिवीजन दे देता हूँ कि अभी तक मैंने जो आपको पढ़ाया वो मैंने क्या पढ़ाया, ताकि आपको चीज़ें बेहतर से दिमाग में आपके बसी रहें और आप लोग भूलो ना चीज़ों को। मैं एक बार रिवीजन कर देता हूँ। हाँ सर बहुत अच्छा आपने किया कि सर आपने रिवीजन कर देते हैं। जितना मैंने पढ़ा हो सकता है कि दिमाग में हौच पौच थोड़ा बहुत हो गया हो, क्योंकि भाई हो सकता है बच्चे पहली बार पढ़ते हैं तो दिमाग में थोड़ा उतना क्लियर नहीं हो पाता है। चलो एक बार मैं इसका रिवीजन कर देता हूँ। डस्टर से अगर इसको साफ़ करते हैं तो साफ़ नहीं होता, नहीं आप लोग सोचो कि डिजिटल बोर्ड लेकर के रख सकते हैं, लेकिन कपड़े को साफ़ करने के लिए डस्टर नहीं ले सकते हैं। तो डिजिटल वाले बोर्ड पर थोड़ा लाइट का इशू रहता है तो उस पर क्लास नहीं चलती है, इस पर रहता है तो हमारी बराबर चलती रहती है। ठीक है, आजकल गर्मियों में तो लाइट का इशू ही चल जाता है, कितने भी बड़े सिटी में आप रहो। चलो तो अगर एक बात ये हमारे पास में हो गई है तो हमने पहले आपको क्या बताया, कह रहे हैं कि सर पॉली हेलो एल्केन आपने हमको पढ़ाया। हमने कहा बिल्कुल सही। आज की क्लास में हम लोगों ने जो बच्चों देखा वो हमने आपको बता दिया कि सर पॉली हेलो एल्केन। हमने कहा हाँ, तो यहाँ से पॉली हेलो एल्केन आपने यहाँ से आज हमको पढ़ाने का वादा किया। हमने कहा हाँ भाई पॉली हेलो एल्केन। पॉली हेलो एल्केन सर कई प्रकार के निकल के आए सामने। पॉली हेलो एल्केन कह रहे हैं कि यहाँ से पॉली हेलो एल्केन जो हमारे पास में होता है, 2 से ज़्यादा कार्बन परमाणु लगे होते हैं किसी में। जैसे हमने कहा 2 पॉली हेलो एल्केन जब 2 से ज़्यादा, इसका मतलब 2 या 2 से ज़्यादा किसी कार्बन परमाणु में हैलोजन लगा होगा तो उसे कहेंगे पॉली हेलो एल्केन। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको बताया, अगर कोई कार्बन परमाणु है इसमें 2 हैलोजन लगा होगा तो भी पॉली हेलो एल्केन है, 1 लगा होगा तो पॉली हेलो एल्केन नहीं है। इसी में सर 3 लगे होंगे तो भी पॉली हेलो एल्केन है। इसी में सर 4 लगे होंगे तो भी पॉली हेलो एल्केन है। 5 लगा होगा तो भी पॉली हेलो एल्केन है, लेकिन 1 लगा होगा तो मोनो हेलो एल्केन है। अब मोनो को मतलब एक ही होता है, 1 से ज़्यादा हो जाएंगे तो उसे बहुवचन कहा जाएगा, इसमें बहुवचन वाली बात होती है। अब पॉली हेलो एल्केन भी कई प्रकार के होते हैं। जैसे पहले मैंने कहा कि इसमें आपको अगर 2 हैलोजन लगा होगा तो इसे बोलते हैं डाई हेलो एल्केन कहा जाएगा। हमने कहा ठीक है सर। अगर किसी चैन में 3 लगा होगा तो उसे कहा जाएगा ट्राई हेलो एल्केन कहा जाएगा। हमने कहा ये भी बात सही है सर, ट्राई हेलो एल्केन कहा जाएगा। अगर किसी में 4 लगा होगा तो सर टेट्रा हेलो एल्केन कहते हैं, यही आपने पढ़ाया। हमने कहा हाँ भाई टेट्रा हेलो एल्केन कहा जाएगा। अब सर बात आपने बताया कि अब एक एक को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। आपने कहा कि डाई हेलो एल्केन भी कई प्रकार के होते हैं, तो यहाँ से आपने ये हेडिंग डलवाया कि डाई हेलो एल्केन। हाँ सर सही है कि ये डाई हेलो एल्केन है। अब डाई हेलो एल्केन की भी कैटेगरी आपने बताई कि डाई हेलो एल्केन में क्या हो सकता है, जैम डाई हैलाइड भी होता है। क्या होता है, जैम डाई हैलाइड होता है। सर आपने यहीं से बताया कि विसिनल डाई हैलाइड भी होता है। हमने कहा हाँ सही है, विसिनल डाई हैलाइड होता है। यहीं से सर आपने बताया कि टर्मिनल डाई हैलाइड होता है, डाई हाइलाइड होते हैं। ये देखो टर्मिनल डाई हाइलाइड, इतनी ही चीज़ें आज मैंने आपको बताई है। अभी तीसरा वाला तो बचा है ना कि ट्राई हेलो एल्केन। अब ट्राई हेलो एल्केन अगर आप लोग देख के चलोगे, जैम डाई का मतलब क्या होता है, एक पर। इसका मतलब क्या होता है, अगल बगल। ध्यान से देख के चलो। और इसका मतलब क्या होता है, किनारे, किनारे वाले पर। यही तो मैंने आपको बताया ना, इसका मतलब क्या होता है, किनारे वाले पर जब जुड़े होते हैं। अब हम लोग देख के चलते हैं कि सर ट्राई हेलो एल्केन क्या होगा। इसमें ट्राई हेलो एल्केन की कोई कैटेगरी नहीं दी गई है, जैसे इसकी दी गई है ऐसी कोई कैटेगरी नहीं है। इसमें है ट्राई हेलो एल्केन। अब ये आपको समझना है इसमें कि किसी कार्बनिक श्रृंखला में, किसी एल्केन में जब 2 से कितने 3 हाइड्रोजन समूह जुड़े होते हैं, किसी एल्केन में जब 3 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं उसे क्या कहते हैं, ट्राई हेलो एल्केन। 3 हेलो एल्केन का मतलब यहाँ पे CH2 होगा, सर CH होगा, यहाँ पे CH2 होगा, 1 क्लोरीन यहाँ पर, 1 क्लोरीन यहाँ पर, 1 क्लोरीन यहाँ पर, इसे क्या कहेंगे, ट्राई हेलो एल्केन कहा जाएगा। ठीक है। अगर यहीं से हमने कहा कि CH होगा, CH होगा, CH होगा, CH होगा, CH होगा। अगर यहाँ पर मैंने 1 क्लोरीन दे दिया, 1 क्लोरीन दे दिया, फिर सर यहाँ से 2 दे देता हूँ, फिर यहाँ से 1 क्लोरीन दे दिया, सर 1 क्लोरीन दे दिया, फिर यहाँ से 3 दे देता हूँ। तो अब देखो इस वाले में भी 3 है, इस वाले में भी 3 है,
देखो ये मेन चेन हमारे पास में हो जाती है सर, ये मैंने बना दिया। इस वाले चेन को भी सर मैंने मेन चेन बना दिया। इसमें भी 3 हाइड्रोजन लटक रहे हैं, इसमें भी 3 हाइड्रोजन लटक रहे हैं, तो इसका मतलब इसे क्या कहेंगे, ट्राई हैलो एल्केन। किसी भी एल्केन के साथ में 3 हाइड्रोजन समूह जब जुड़े होते हैं तो उसे बोलते हैं ट्राई हैलो एल्केन का यौगिक कहा जाता है। इतनी बातें आपको समझ में आ रही हैं, यही चीज़ें हमको समझना है, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करना है। अगर यही श्रृंखला में 4 लटका देते हैं तो क्या कहलाता है, टेट्रा कहलाता है। 5 लटका देंगे तो क्या कहलाएगा, पेंटा कहला देता है। ठीक है, ये चीज़ें समझ में आ गई। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जो देख करके चलते हैं वो होगा हैलो एरीन से संबंधित। हैलो एरीन को मैंने कुछ आप लोगों को बता दिया है कि सर हैलो एरीन हमारे पास में क्या होते हैं, इसको बखूबी पूर्वक मैंने बता दिया है ना कि मोनो हैलो एल्केन क्या होता है, डाई हैलो एल्केन क्या होते हैं। चलो एक बातें तो आपके समझ में आ गई हैं। अब इसको हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। अगला सेशन जो होगा हैलो एरीन के ऊपर होगा, फिर हम लोग संकरण पढ़ेंगे, संकरण को वर्गीकरण कर देते हैं, फिर उसके बाद भी इसका हम लोग नामकरण ही देख करके चलेंगे कि इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा। सर इसका IUPAC नाम क्या होगा, कई बच्चे कहेंगे IUPAC नाम क्या होगा सर, ये बता दीजिए। हमने कहा ना शांति से बना करके चलो, इसका नोमेनक्लेचर भी पढ़ाया जाएगा हेडिंग बनवा करके। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं। अपना ख्याल रखिए, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, जय भारत।